आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सावजी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म बंधु भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वभाव की व्याख्या की है। अंतिम तीर्थेश और द्वान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति तत्व ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान परा विद्या संसार की जितनी विद्या है अपर विद्या है। अपर विद्याओं में क्लेश है, अशांति है, मायाचारी छल कपट है, प्रपंच है, ढोंग धर्म का दिखाएंगे और जीवन अधर्म में जिएंगे। जो करना है वैसा दिखना चाहिए, जो दिख रहा है वैसा होना चाहिए। छोड़ना चाहते नहीं, छूटता है नहीं, छोड़ने का ढोंग रचाते हैं। छोड़ना चाहते नहीं है, छोड़ने का ढोंग रचा रहे हैं। ओ दक्षिणा लेना ही है, वो हाथ से छूट नहीं रही है। मायाचारी मायाचारी और ऐसे मायाचारी की पीयूष लेते नहीं है, गोलक रखी उसमें डाल दीजिए आप। ओहो हो बोले मेरा तो त्याग है, छूने का ही त्याग है, हम तो लेते ही नहीं है। हाँ वो निर्वाण कमेटी की रखी है ना, उसमें डाल दीजिए। आहार दान की पेटी रखी उसमें डाल दीजिए। मेरे तो मैं तो छूते ही नहीं हूं। मित्र आप छूते नहीं हो, हाथ से नहीं छूते हो, आंखों से भी क्यों छू रहे हो। एक जगह सुब्रत सागर जी साधु संतों का भोजन चल रहा था। एक सेठ ने उनको बुलाया। वो बुलाने के उपरांत सबको दक्षिणा दी। जब दक्षिणा दी, वैदिक साधु थे। एक महात्मा जी कहने लगे मैं तो छूते ही नहीं हूं, मेरा छूने के त्याग है। दक्षिणा देने वाला सेठ उन साधु के चरणों में लौट के गिर पड़ा। धन्य आपकी आकिंचन को नमस्कार करता हूं। नहीं आकिंचन को नमस्कार करता हूं। सारे साधु संतों के चेहरे फीके पड़ गए। बोलिए तो कुछ लेते ही नहीं है। मैंने भी एक दृश्य देखा था ऐसा, मैं कुछ लेते ही नहीं हूं। हाँ सोने की चैन गले में डाल दो तो छोड़ता भी नहीं हूं। एक विद्वान थे, लिफाफा लेते ही नहीं थे। सोने की तस्करी दो तो छोड़ते नहीं थे। चैन दे दो, अंगूठी दे दो, छोड़ते नहीं थे। मित्र महात्मा जी ने क्या किया, खूब प्रशंसा पा लिए। और प्रशंसा के बाद जब वो जाने लगा, उससे कहते ओ बालक किधर आ, वो दक्षिणा कहाँ है। बोले दक्षिणा आप तो लेते नहीं हो। अरे मैं लेता नहीं हूं, तू मेरे दुपट्टे में बांध दे, मैं छूता नहीं हूं। ओ छूते नहीं है पर गांठ में बंधवा जरूर लेते हैं, छोड़ते नहीं है। ऐसे संसार में जीव हैं जो छीते तो नहीं है पर छोड़ते नहीं है। मित्र
ऐसा प्रतिष्ठाचार मत बनना। तो ऊपर से कहे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो अंदर से कहता तो दे मेरे कमरे में भेज देना। सबके सामने लिफाफा नहीं लेंगे। मेरे मित्र, जब लेना ही तो फोटो खींचने दो ना कि तुम ले रहे हो। तुम नहीं लेना है तो मायाचारी भी मत करिए। धर्म ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो है मित्र, काम वही कर रहे हो जो जगत कर रहा है। काम वही कर रहे हो जो जगत कर रहा है। मात्र चेहरे को श्वेत दिखाने के चक्कर में छल कपट करके आप दूसरे को हीन दिखा रहे हो। मेरे मित्र जी कैसे रहे हो? मैं दिन में भोजन नहीं करता हूं, मेरा भोजन करने का त्याग है, भोजन करने का त्याग है। आप कभी देख लो, मैं कभी खाना खाते मिलते नहीं हूं। धन्य कुमार जी खाना खाते नहीं है। मैं तो खाना नहीं खाता तो जी कैसे रहा है, ये मोटा कैसे रहा है? बोले स्वामी दिन में नहीं खाता हूं, रात्रि में छुप के खा लेता हूं। ऐसे जीने वाले जीवों से सत्यार्थ तत्व का बोध नहीं हो सकता। ऐसे जीने वाले लोगों से जैसे वो शेठ प्रथम बार अच्छे चरणों में लौट गया साधु के, बोले आप तो कुछ भी नहीं लेते, धन्य आपके। ढोंगी लोगों के प्रति लोगों के सजल प्रथम दिन श्रद्धा उमड़ती है, और जैसे उनका ढोंग का जीवन दिखाई देता है अपने आप दूर भाग जाते लोग। जीवन में जीना चाहो जैसे आज जी रहे हो, अंतिम सांस तक वैसे जी सको तो अपना रूप बनाना, अन्यथा सामान्य जीवन जीना है। आज तुमने उत्कृष्ट साधना दिखाई और कल आप नीचे आ गए, लोग कहेंगे ओहो इनको तो मैं ऐसा समझता था। भवन की नींव ऐसी भरो तो झंझावात के आने पर भी, भवन की नींव ऐसी भरो तूफान के आने पर भी भवन ना गिरे। ऐसी पोली नींव मत भरो कि भवन तो सुंदर दिख रहा है लेकिन एक बारिश के आते ही नीचे आ गया। आस्था विश्वास, किसी से श्रद्धाएं जोड़ो, श्रद्धाएं जोड़ो तो मित्र ऐसे जोड़ो। सुब्रत सागर जी ये बैठे भिलाई के लोग वर्षों वर्षों निकल गए। दुर्ग भिलाई किसी भी क्षेत्र में आप भी बहुत दिन आ गए, मेरे पास रहते रहते हर्ष में आपको दिखे कि नहीं दिखे? शशांक डॉक्टर साहब मित्र, दुनिया में सबको छोड़ देना, वितरक धर्म को मत छोड़ना। अपने मित्रों को, अपने संतान को एक ही शिक्षा देना। संसार के सुख अनेक हो सकते हैं, संसार के सुख के साधन अनंत हो सकते हैं, मोक्ष सुख का साधन मात्र देव सागुरु का श्रद्धा नहीं हो सकता, रत्नोत्तर धर्म ही हो सकता है। इसलिए संसार के सुखों के राग में ऐसे 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 जीव हुए पीयू संसार में भोगों में आसक्त होकर के, जिन्होंने मतांतर कर लिया, धर्मांतरण कर लिया, मात्र इंद्रिय सुख के पीछे तुम धर्म खो दिए। पत्नी कोई दूसरे धर्म की आ गई, शशांक भैया ने धर्म ही छोड़ दिया। अरे इंद्रिय सुख का विषय अलग था और हमारे धर्म का विषय अलग था। आपकी शादी कहीं अन्यत्र हुई भी है तो शादी का संबंध था, धर्म तुम्हारा वीतराग है। इसका मतलब ये नहीं है शांतला जैसा जीवन जीना चाहिए। राज्य की पट महिषी पट रानी होने पर भी स्वामी सम्राट स्पष्ट बोल दिया, हम आपके पटरानी पद का त्याग नहीं कर रहे हैं, आपकी पटरानी हम रहेंगे लेकिन धर्म छोड़ करके नहीं। पत्नी का पति का संबंध रहेगा लेकिन धर्म का संबंध नहीं रहेगा।
क्या किसी का पिता धूम्रपान करता हो, मद्यपान करता हो, तो पिता को बेटा पिता तो कहेगा, उसके धूम्रपान को स्वीकार नहीं करेगा सच्चा पुत्र तो। इसी प्रकार से जगत में कितने तुम्हारे उत्कृष्ट संबंध हो, पर जिन संबंधों में धर्म का विच्छेद होता हो, संबंध नहीं तोड़ने का, लेकिन उनके धर्म के विच्छेद को नहीं स्वीकार करने का। इसलिए धर्म का पालन वे ही कर पाएंगे जो अपने आप में पर से प्रभावित होना नहीं जानते। 4 लोगों के आने पर मेरे मित्र, आपके छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े मेले लगते हैं, उन मेलों में अनेक प्रकार के लोग आते हैं। धन्य कुमार, आपको फीता काटने के लिए बुलाया जाता होगा। मेरे मित्र, मात्र आपको समाज की तरफ से बुलाया गया है, सो चले जाना, पर फीते काटने के चक्कर में अपना धर्म से फीता नहीं काट लेने का, कि तुम्हारी प्रशंसा में इतने नहीं भूल जाएंगे कि अपने धर्म को ही छोड़ बैठेंगे। मध्यकाल में बहुत हुआ ऐसा कि आपको सर्वत्र ऐसा होता है, धनपतियों को देख करके सारे धर्म भूल जाते लोग। पैसा निकालना है ना, बुलाओ उसको, वो धीरे से अपनी पगड़ी तुम्हारे सिर पर रखेंगे। नहीं चाहिए, अपनी पगड़ी तुम्हारे सिर पर रखेंगे, फिर तो आपको भारत के प्रधानमंत्री जैसा जीवन जीना चाहिए। हम देश के नेता के नाते सर्वत्र पहुंचेंगे, पर पगड़ी हमारी ही रहेगी। सुब्रत सागर, एकमात्र नरेंद्र मोदी ऐसा आया जिसने किसी की पगड़ी को नहीं स्वीकारा। आए हम, सबके नाम पर आएंगे हम, लेकिन स्थान हमारा जो है सो है। धर्म धर्म है। इसलिए हमारे जीवन में सजल, बेटा आपको भी सर्वत्र बुलाया जाएगा, जाना आप। सद्भावना के नाते हम सर्वत्र जाएंगे, लेकिन जय जिन शासन की ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है हमारे मुख से वीतराग शासन के विरुद्ध एक शब्द न निकल जाए, हमारे मुख से जिन शासन के प्रति अनास्था खड़े न हो जाए। मेरे मित्र, कोटि कोटि भवों का तुम्हारा पुरुषार्थ था, कोटि कोटि भवों का पुरुषार्थ था, उसके बल पर आपको ये अहिंसा धर्म मिला है। वो अहिंसा धर्म में तत्व को निर्णय करने की योग्यता। सरोवर में ज्ञानी लालचंद भैया, सरोवर में कमल खिले हुए हैं, सरोवर में सिंगाड़े लगे हुए हैं, सरोवर में शैवाल काई है, सरोवर में सब कुछ है। जिसको कमल चाहिए उस सिंगाड़े को देखेगा कि शैवाल को देखेगा? जिसको कमल चाहिए है मेरे मित्र, वो सिंगाड़ों को भी नहीं देखेगा, शैवाल को भी नहीं देखेगा, वो तो कमल ही चुन के लाएगा। ऐसे मित्र जिसको अहिंसा खिला कमल परम पुंडरीक दिख रहा है, वो जगत के सिंगाड़े और शैवालों में दृष्टि नहीं ले जाएगा। परम दृष्टि कमल जैसे रहो। शैवाल के मध्य में, कीचड़ के मध्य में अपने आप को भिन्न किए है। विशेषता ये है तुम्हारी, अपने आप को भिन्न किए है मायाचारी रहित होकर के। सरोवर में कागज का कमल नहीं खिलता, घर के गुलदस्ते में कागज का कमल खिलता है। यानी घर के गुलदस्ते में कागज का कमल खिला दिख सकता है, लेकिन सरोवर में कागज का कमल नहीं खिलता है।
ऐसे मित्र मायाचारी के जीवन जीने में कागज जैसा कमल खिल सकता है, पर भेद विज्ञान की अनुभूति के लिए कागज का कमल नहीं चाहिए। आत्म सरोवर में तो मित्र आर्जव माधव धर्म का कमल खिलना चाहिए। परिणामों से पूछो, मेरे से मत मिलना, परिणामों से पूछो। हम कागज के कमल जैसे तो नहीं खिले दिख रहे हैं। अच्छे दुनिया धर्मात्मा कहती है बेटा, दुनिया त्यागी ब्रह्मचारी कहती है बेटा, दुनिया ज्ञानी कहती है, मेरा हृदय ज्ञानी मानता कि नहीं। शशांक भैया, दुनिया की आंखों में धर्मात्मा बन के आना ये कठिन नहीं है। उस सेठ ने भी पैर पर लिए थे, जमीन पर गिर करके, पर थोड़ी देर बाद जाने लगे तो कहता, वो लाओ ना, कहाँ है दक्षिणा, दक्षिणा कहाँ है। सुब्रत सागर जी बहुत संभल के जीवन जीना, वे लोग श्रेष्ठ हैं, हम आपका काम करेंगे, हमको इतना द्रव्य चाहिए, उनसे धोखा नहीं होता, आप समझ जाना, उससे धोखा नहीं होता। ठीक भाई, इनसे काम लेना है, उसको उसने तो मांगा, आप दीजिए। वे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। बोले क्या दक्षिणा चाहिए? बोले नहीं नहीं, हम मांगते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। जब विदाई का समय आता है तो लिफाफे सूंघ सूंघ के, टटोल टटोल करके फेंकने लगते हैं, हाथ जोड़ते, स्वामी और भरवाइए इसमें। उनसे लगता कि ओहो, आप पहले ही बोल के आते तो समाज को बुलाना होता तो बुलाते, नहीं बुला तो नहीं बुलाते आपको। सजल मैं आपको संकेत कर रहा हूं, इस बात को आप धन्य कुमार इनसे मिल लेना, वैशाली वालों से। ऐसे भी लोग इनके यहां आए थे चातुर्मास में, जो यूं कहते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुब्रत सागर जी, और जैसे आ गए फिर पूछने इनसे कितनी नाटक करके गए थे। जीवन में मित्र सरलता सीखना, सहजता सीखना, छल कपट का जीवन श्रेष्ठ नहीं। सामान्य लोग जो जीवन जी रहे हैं वैसा तुम जीवन नहीं जी रहे हो। सामान्य लोग जैसा जीवन जी रहे हैं सरलता के साथ, वैसा तुम सरलता नहीं सीख पाए हो, लेकिन कर वही रहे हो अंदर में जो सामान्य लोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? सामान्य लोग जी रहे जैसे वैसा तुम जी नहीं रहे, दिखावा दिखा रहे हो, लेकिन अंदर में तुम वही जी रहे हो जो सामान्य लोग जी रहे हैं। मेरे मित्र, बाहर के नंबर तो पा सकते हो, पर गुणस्थान का क्रमांक तुम्हारा पहले पर ही रहेगा। प्रशंसा के नंबर पा सकते हो, प्रशंसा के नंबर पा सकते हो, लेकिन गुणस्थान का क्रम वही रहेगा जो मिथ्या दृष्टि का होता। क्यों? मायाचारी के साथ जी रहे हैं। बोलो विश्व सागर जी। मोक्ष मार्ग किसी के मिलने से हमारा गुलिस्तान नहीं बढ़ता। इस भ्रम को और निकाल देना सारस्वत सागर जी, समत्व सागर जी, सौम्य सागर जी, इस भ्रम को निकाल दो। आप अपना अपना सभी भ्रम निकाल दो मुनिराज, कि अमुक जी से मिल लेंगे तो मेरा गुणस्थान बढ़ जाएगा। उनकी गलत धारणा है कि अपना नंबर बढ़ाने के लिए लोग हमसे मिलते हैं। अरे तुमसे मिलने से मेरा गुणस्थान बढ़ने वाला नहीं है, निज आत्मा से मिलने से मेरा गुणस्थान बढ़ेगा। कितने लोग भ्रम में जी रहे हैं कि हमारे नाम नहीं लोगे तो भोजन नहीं मिलेगा, हमारा नाम नहीं हो, हमारे गुरु का नाम ले तो भोजन नहीं मिलेगा, हमारी परंपरा का नाम ले तो भोजन नहीं मिलेगा। ये तुम अज्ञान दशा में जी रहे हो, तुमको मालूम नहीं है करुणा योग से मिलिए। आपको तो प्रथमान योग का ज्ञान नहीं है। आपसे अच्छी वो लड़की अच्छी है जिसने अपने पिताजी से कह दिया था, पिताजी मेरी शादी वहां होगी जहां मेरा भाग्य होगा।
वो लड़की अच्छी, बिटिया अच्छी है, एक लड़की अच्छी है, नारी अच्छी है, जिसने अपने पिता से कह दिया था पिताजी तुम उस लड़की जैसे नहीं बचे सुब्रत सागर जी, यदि ये संजय सागर कहे मेरे गुरु का नाम नहीं लोगे तो तुमको खाने को नहीं मिलेगा। तो हम इनसे कहेंगे मित्र तुमको उस लड़की जैसा भी ज्ञान नहीं है। कौन सी लड़की? मेरा सुंदरी, जिसके पिता ने कहा था, बहुपाल ने कहा बेटी सूर्य सुंदरी ने अपना पति चुन लिया है, तू भी अपना पति चुन ले। तब मैना सुंदरी ने कहा हे तात, कुलवंती कन्याएं सीलवंती बिटिया, कुलवंती कन्याएं सीलवती नारी अपने पति का चुनाव नहीं करती है, जो माता पिता चुनते हैं वो मेरा पति होगा। हे तात चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बहरा हो, चाहे सुंदर हो, लेकिन वो मेरा पति होगा जहां मेरा विधि का विधान होगा। धनुष बाला को महावीर बड़ियाता जी, दादाजी, धनुष बाला को जिसने अपने पिता से यूं कह दिया हो पिता जो भाग्य में होगा मेरा स्वामी होगा। सजल अच्छे से अच्छे घर में पिता ने शादी की बेटी की, मित्र घर में लौट के बारात नहीं पहुंच पाए, रास्ते में दुर्घटना घट गई। पिता क्या करेंगे बड़े घर में दे करके, बड़े घर में दिया, सब कुछ किया, बीच में वो सप्तमिश्रणी हो गया। करोड़पति की यहां बेटी दी थी, वे करोड़पति बन गए। मित्र ऐसा भी तो हुआ है, गरीब की यहां बेटी दी गई थी, वो बेटी की पहुंचते घर का परिवर्तन हो गया। वो ऐसा परिवर्तन हुआ कि रोड पर बैठने वाला आदमी करोड़ों पर बैठा हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं होता? भाग्य भी कोई वस्तु है, विधि भी कोई वस्तु है, भवितव्यता कोई वस्तु है, होनहार कोई वस्तु है, कृतांत कोई वस्तु है, दैव कोई वस्तु है, कर्म कोई वस्तु है, ब्रंच कोई वस्तु है। मेरे मित्र उसे भी स्वीकारिए। पुरुषार्थ तुम्हारा चलेगा, दैव साथ देगा। पुरुषार्थ तुम्हारा चलेगा, दैव साथ देगा। फटे कागज जुड़ेंगे, बीच में गोंद होना चाहिए। रोहित, राहुल, फटे कागज जुड़ेंगे बेटा, बीच में गोंद होना चाहिए। टूटे हृदय जुड़ेंगे, बीच में प्रेम होना चाहिए। अब चाहे तो विशु विपुल जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए। जुड़े कैसे? फटे कागज जुड़ते बेटा, लेकिन कब? गोंद होना चाहिए। टूटे हृदय जुड़ते हैं, परस्पर में प्रेम होना चाहिए। प्रेम है नहीं तुम्हारे अंदर में, मित्र जुड़े कैसे? वात्सल्य लाइए, स्नेह लाइए। ईंट पर ईंट रखी हुई है, गया वाले भैया ईंट पर ईंट रखी हुई है, सीमेंट की स्निग्धता ना हो, ये बड़े बड़े भवन कैसे बने? सीमेंट में स्निग्धता है तो बालू को भी चिपका लेते हैं। ऐसे हृदय में राजेश अपने मित्र से कहना, विनोद मनोज के भैया पहाड़ी से, मनीष ज्ञानी, लोग क्यों नहीं पहचानते आपको? गोंद रखी है एक किनारे, कागज रखा एक किनारे, बोले जुड़ जा, नहीं पास में लाना पड़ेगा। मुझे ही पूछना पड़े भाई कौन है, तो राजेश बोले वो मनोज के भैया हैं। ओ घोर आश्चर्य। अब ऐसा नहीं करना, ठीक है मित्र? समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कागज जुड़ सकते हैं, गोंद के अंदर चिकनापन होना चाहिए। गोंद लाए भी
पानी घोल करके इतना पानी डाल के लाए कि पानी पानी हुआ, कहां चिपकेगी। आप प्रेम लेके भी आए, मान लेकर के, मान का पानी भर के लाए हो, तो कहां जुड़ने वाले लोग हैं। बोले भैया मैं तो गले लग रहा था, मैं तो मिल रहा था, मैं तो बात करने चाहे, मिले ही नहीं है। अरे तुम इतना अहंकार का पानी पहले ही भर के लाए, मिले कहां से। मिल सकते हैं, मिल सकते हैं मेरे मित्र, वात्सल्य चाहिए, मिल सकते हैं, स्निग्धता चाहिए, स्नेह चाहिए। सूत्र ध्यान रखना विषु, दुनिया बेटा मिल सकती किससे, सारे धागे टूट जाएं, सारी रस्सियां टूट जाएं, सारी साकलें टूट जाएं, लेकिन प्रेम की साकल ना टूटे, कोई भाग नहीं सकता तुमसे दूर। वो प्रेम की धागा टूट गया तो मेरे मित्र, तुम रस्सी से बांध के भी चिपका के रख लेना, तब भी शरीर चिपक सकता है, परिणाम नहीं मिल सकते, परिणाम नहीं मिल सकते। बोला गोंद चाहिए, कागज चिपक सकता है। मित्र, गोंद चाहिए, कागज चिपक सकता है, प्रेम चाहिए, टूटे हृदय मिल सकते हैं, लेकिन ज्ञानी, ज्ञानी मायाचारी रहित। पर मोक्ष मार्ग में सबसे कोई शत्रु है, उसका नाम प्रेम है। जितनी प्रीति बढ़ेगी आपकी, जितनी प्रीति बढ़ेगी, राग बढ़ेगा, चिपकोगे तो कर्म का बंध भी चिपकेगा। इसलिए जिन शासन में प्रेम को, राग को कोई स्थान नहीं है, यहां तो वात्सल्य को स्थान है। वात्सल्य उतना होता है, वात्सल्य वही होता है जिससे मात्र धर्म प्रेम होता है, बाकी कोई स्वार्थ नहीं होता, उसका नाम वात्सल्य होता है। वात्सल्य में ये नहीं दिखेगा कि सौरभ ने मेरी थाली लगा दी इसलिए मैं उसकी थाली लगा दूं। वात्सल्य में ये दिखता है, ये ब्रह्मचारी भूखा धर्मात्मा बैठा हुआ है, इसको भोजन करा दे, इसका नाम वात्सल्य है। वात्सल्य में भूखा आदमी दिखाई देगा और प्रेम में भूखा व्यक्ति दिखाई देगा। वात्सल्य में भूखा धर्मात्मा दिखाई देगा और प्रेम में भूखा मेरे मित्र, तुम्हारा मित्र दिखाई देगा। मोक्ष मार्ग प्रेम का नहीं, वात्सल्य का है। सल रहित प्रीति का नाम वात्सल्य है और सल रहित प्रीति, सहित प्रीति का नाम प्रेम है, राग है, दुलार है, स्नेह है। कहां हो ज्ञानी? निर्द्वंद जीवन जीना है, निर्विकार जीवन जीना है, तो समय सार को देखना पड़ेगा। उस समय सार को तभी देख पाओगे अंदर की मैं विशेष हूं, ये हटाना पड़ेगा। हे जीव, तू मात्र अजीब से विशेष है। हे जीव, तू मात्र अजीब से विशेष है। तुम जीव जीवों से विशेष नहीं, सामान्य है। इस विद्या के पास जाओगे समत्व सागर, तब अध्यात्म आएगा, अन्यथा 3 काल में अध्यात्म नहीं आ सकता। हे जीव, हे जीव, तू मात्र अजीव की अपेक्षा से विशेष है, जीवों की अपेक्षा से नहीं है। इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूं। हे जीव, सुजाते पेचा सामान्य गुणा, विजाति पेचा विशेष गुणा। आलाप पद्धति पढ़ रहे हो, लगाना सीखो। सामान्य पेक्षा, सुजाति पेक्षा सामान्य गुणा, विजाति पेक्षा विशेष गुणा। सुजाति के पेक्षा सभी सामान्य है और विजाति के पेक्षा विशेष है। तो मेरी विजाति कौन है? पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, ये विजाति है और चेतन जीव सुजाति है। मैं चेतन स्वभावी हूं, केवली भगवान भी चेतन स्वभावी है। हम सामान्य है, विशेष है कहां?
लोक में जो भी विशेषता है अच्छे समझ, आज नहीं तो कल मात बेटा ताली पिटे प्रवचन में आनंद नहीं आएगा। आप इस सिद्धांत को सीखिए। आपको बोध होना चाहिए कि हम जब भी विशेष होंगे तो पुद्गल के निमित्त से होंगे। मतलब पीयूष का चेहरा देखो, गोरा दिख रहा है, बगल में बैठा झांझरी सांवला दिख रहा है, बोले मोटे दिख रहे हैं, सोमसार को कलिया दिखता है झांझरी। मित्र मित्र मित्र, ये धर्मात्मा जीव नहीं है जिनको ये सब दिख रहा है। ये धर्मात्मा जीव नहीं है, इनको सब दिख रहा है। बोले क्या? तुम बालक के गोरे चेहरे को देख करके गोरा कह रहे हो, बालक के सांवले चेहरे को देख करके सांवला कह रहे हो, मोटे शरीर को देख करके मोटा कह रहे हो। ये जो भी कुछ आप कह रहे हो, पीयूष खड़े हो जाओ। ये माया भी लोगों को समझ में आएगा। आप बोल ही दो अच्छे से, मैं गोरा हूं, मैं सांवला हूं। ये जो दृष्टि है, ये आत्म दृष्टि है कि पौद्गलिक दृष्टि है? पौद्गलिक दृष्टि है। सुजाति दृष्टि है, विजाति दृष्टि है? विजाति दृष्टि है। ओहो, यदि भोले अपने मोटे शरीर को देख करके कहें कि झांझरी तू मेरे एक गिर भी गया तो तेरा क्या होगा, तो कहना ओहो विजाति में उन्मत्त। क्या बोलना हुआ? ओहो विजाति में उन्मत्त। और सौम्य सारो अपने गेहूं जैसे चिपटे शरीर के प्रति अहंकार आए और कहें स्वातम करिया, तो कहना ज्ञानी ओ विजाति पे उन्मत्त। ओहो विजाति पे उन्मत्त। जितने देश में धन पर इठला रहे हैं, जितने देश में तन पर इठला रहे हैं, ये सब विजातियों में राग किए हैं। जितने तन पर इठला रहे हैं, जितने धन पर इठला रहे हैं, विजाति पर मेरे मित्र इठला रहे हैं। और जितने उसमें ज्ञान पर इठला रहे हैं, वे भी विजाति पर इठला रहे हैं। पीयूष ये पकड़ना मेन वस्तु। जितने इठला रहे हैं, जितने इठा रहे हैं, ओ मेरे अमुक गुरु, तो विजाति पर इठला रहा है। चैतन्य में तो कोई मेरे गुरु न शिष्य, चैतन्य तो जो है सो है। पीयूष एक बार तो कहते ज्ञानी, बोले भैया विजाति पे मत इठलाना, एक बार तो बोल दे। ओहो बैठो पीयूष। ज्ञानी बोध होना चाहिए है। यही शब्द सुनना था ना मुझे, यही सुनना था मित्र। मतलब तू शुद्ध भगवान आत्मा के पास जाना चाहिए था। तू विजाति को ही देख पाया, वीडियो ही देख पाया, ये नहीं देख रहा है कि नंगम न शंगम हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न कृष्णम न शुक्लम। हे मित्र, न कृष्णम न शुक्लम। ओहो, न कृष्ण हूं न शुक्ल हूं, तो क्या हूं? चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। मतलब वस्तु स्वभाव की व्याख्या में बेचारे ने देखा तो कसाई अंश को देख लिया। बोले तुम मेरे मोटे शरीर को देख रहे हैं, हम तुम्हारे वीडियो को देख रहे हैं। अरे मित्र, न मोटे शरीर में आत्म धर्म है, न वीडियो में आत्म धर्म है। आत्म धर्म तो जो है सो है। इस शब्द में भी नहीं है, वो तो जो है सो है। हो जो है सो है। ये आरा वाले मात इसलिए आए हैं सुब्रत सागर जी,
इन ज्ञानियों को मात्र इतना सुनने के लिए आए हैं महाराज जी, एक बार कहो जो है सो है। इलाहाबाद में आते नहीं डॉक्टर साहब, बोले इलाहाबाद में, हैदराबाद भी आते, बोले महाराज जी हम तो इतना सुनते हैं जो है सो है। मित्र, कोटि कोटि प्रश्नों का समाधान है, जो है सो है, जो है सो है। जितने क्लेश हो रहे हैं, जितनी अज्ञानता छाई है, मेरा पुतला, मेरी मूर्ति, ओ विजातियों के रागी, मेरी परंपरा की पट्टाबली, ओ विजातियों के रागी, ओ हो विजातियों के रागियों ने सुजाति का तो निर्णय ही नहीं कर पा रहे बेचारे। ओ विजातियों के रागी, तुम किसमें विशेष हो रहे हो? विजाति में अपनी विशेषता खोज रहे हो। मैं इतना ज्ञानी हूं, मेरा इतना श्रुत ज्ञान है, अरे जो उसमें ज्ञान विजाति है। ज्ञान सामान्य को देखो, हम सब सामान्य है, चैतन्य आत्मा है। जिस पर विचार करना चाहिए उसके लिए विचारे बने बैठे हो, जिस पर विचार करना चाहिए उस पर विचारे बने बैठे हुए, जिस पर विचार नहीं करना चाहिए उसके तुम करोड़पति बने बैठे हो। क्या लिख रहे शमैशार की गाथा में? ज्ञान में लीन हो जाइए, यानी सबके ठंडे हो जाएंगे। कागज के फूल तभी तक चमकते हैं आकाश में, कागज के फूल तभी तक खिलते आकाश में, सुंदर चमकते हैं जब तक बादल नहीं गिरे। बारिश न हो तब तक कागज के सुमन बड़े सुंदर दिखते हैं, और बारिश गिरते ही सब गेल के नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मित्र, मायावी की सुंदरता, मायावी का जीवन और माया की पवित्रता तभी तक दिखती है जब सत्य की बूंद नहीं गिरती। इसलिए मुझे वो पंथी स्वीकार नहीं है जिसमें मेरे मित्र दुपट्टे में पैसा बांधा जाता हो। मैं उस पंथ का आदमी हूं, उस पथ का आदमी हूं जिस पथ में दुपट्टा ओढ़े ही नहीं जाता है। रखेंगे किसमें, बांधेंगे किसमें? इसलिए मेरी संस्था का नाम है रत्नात्रय से युक्त मोक्ष मार्ग की संस्था। ही मात्र दिगंबर मुनियों की संस्था होती है, बाकी ईट चिन्हों की संस्था मेरे मित्र दिगंबर मुनियों की होती ही नहीं है। कोई संस्था नहीं होती है, एकमात्र संस्थान है मेरा रत्नात्रय धर्म। उस संस्थान का नाश करके तुम कौन सा संस्थान बनाना चाहते हो? मित्र, संस्थाओं में मत डूबिए, संस्थाओं में मत डूबिए। चाहे तुम बाल हो चाहे बूढ़े हो, चाहे तुम बाल हो चाहे बूढ़े हो, संस्थान मत दौड़िए। संस्थान बचत नाम का धर्म ध्यान कीजिए। आइए, गांव गांव में बेचारे भीख मांगते फिर रहे हैं। ओ हो, संस्थाओं के रागी गांव गांव में भीख मांगते हैं और संस्थान में धर्म ध्यान में लीन मेरे मित्र लोक के शिखर पर पहुंचता है। गली गली में भीख मांगना, गली गली में भीख मांगना। तुम भोले धर्मात्मा का स्वरूप कब समझोगे? 25 साल कब तक चिल्लाते रहोगे? आज धर्म का स्वरूप आज सीख ले बेटा। मित्र मित्र, खड़े हो जाओ, आज सिखाई देते तुम्हारे, खड़े हो जाओ, पक्का सीखोगे। मोच जल्दी मिलता है, कारसक मुद्रा वाले भगवान मोच बहुत गए हैं। बोला आपका धर्म क्या है? मित्र बोला आपका धर्म क्या है? आप जीव हो कि अजीब हो? जीव हो। हे चेतन भगवान आत्मा, तेरा धर्म क्या है? हे मित्र, तेरा धर्म क्या है? तू जीव है ना, जीव का धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन। आपको इस कहने, इतना कहने के लिए कितनी मायाचारी करना पड़ रही थी?
स्पष्ट बोलो, स्वामी मेरा धर्म ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन आपका धर्म क्या है? धर्म एवं स्वभाव, स्वभाव एवं धर्म। आपका धर्म क्या मित्र? ज्ञान दर्शन। इस ज्ञान दर्शन की प्राप्ति के लिए आपको कौन से देश में भीख मांगने की जरूरत है? जोर से बोल। तो कितना दहाड़ता, मैंने तेरे प्रवचन सुने, भिंडी की नसिया में तू शेर जैसे दहाड़ रहा था, यहां क्यों बिल्ली बन रहा है? हे मित्र, हे भगवान आत्मा, हे चेतन प्रभु, हे ज्ञायक स्वामी भोला, ये बोल, ज्ञान दर्शन की प्राप्ति के लिए तुझे कौन से गांव में, कौन से संगई के घर में तुझे भीख मांगने जाना पड़ेगी सिलवानी के? ओह मित्र, प्रश्न इतना सा है, कौन से करोड़पति को तुझे कमरे में बिठा के कहना पड़ेगा 1 लाख करोड़ लेके आओ? ग्राही अग्राही शक्ति स्वरूप हूं मैं पर को ग्रहण कर सकता नहीं और स्वयं को छोड़ सकता नहीं। ज्ञान दर्शन तुम्हारा धर्म था, ज्ञान दर्शन तुम्हारा धर्म है, ज्ञान दर्शन तुम्हारा धर्म रहेगा। ये त्रैकालिक है मित्र। इस धर्म की उपलब्धि के लिए आपको कहीं भी प्राप्ति के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अपितु तो जो तुमने प्राप्त करके रखा धन है, जिसे तुम धर्म के लिए रखे थे, उसका भी परित्याग करना पड़ेगा, तब तुम अपने ज्ञायक में लीन हो पाएगा। इसलिए मित्र विश्वास मान, सत्यात धर्म यही है। वो मात्र ये जो इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं, यदि आपका अशुद्ध ज्ञान दर्शन है, वो भी तुम्हारे शुद्ध ज्ञान दर्शन के लिए साधकतम कर्ण बनेगा। लेकिन बाह्य प्रपंच जो है ये मित्र साधकतम कर्ण भी नहीं है, वो साधन भी नहीं है तुम्हारे लिए। तो इसलिए मित्र, भगवान महावीर के दर्शन के लिए तुम धन की बात कर रहे हो, हम तुमको यूं कह रहे हैं, भगवान महावीर बनने के लिए तुमको एक इकन्नी नहीं चाहिए। हो भगवान की मूर्ति के दर्शन के लिए तुमको किराया चाहिए पड़ सकता है, भगवान की मूर्ति के लिए तुमको पैसा लग सकता है, लेकिन भगवान बनने के लिए तो एक इकन्नी नहीं लगेगी। सत्य क्या, ध्रुव सत्य क्या है? ध्रुव सत्य क्या है? न्याय दीपिका का अभ्यास करने वाला छल कपटी हो नहीं सकता है। आप छल से मत बोलिए, आप निष्कपट बोलिए। मित्र मित्र मित्र, तुम्हारे जीवन का साधकतम करण धर्म कौन सा है? ये नहीं पूछ रहा हूं, आपके जीवन का साधकतम धर्म क्या है? बहुत बढ़िया, अब बैठ जाओ, इतनी तो सुनना था। आपके जीवन का साधकतम जो धर्म है, वो निज ध्रुव ज्ञायक स्वामी में लीन होना, रत्नात्रय की लीनता ही तुम्हारा परम धर्म है। उसके लिए कोई कोड़े की आवश्यकता नहीं है। श्रावक के लिए, आयतनों की स्थापना के लिए द्रव्य की आवश्यकता है, तो श्रावक करें, उसकी कल्पना हमसे मत करना। बराबर? ओहो, देख लो ज्ञानियों, धर्म खो करके धर्म की ओर जा रहे जीव। रवि खड़े होने से जल्दी समझ में आता है, अभी ठहरो। नहीं ये सोच रहा होगा खड़े हो से समझ में आए नहीं आए, टीवी पे जरूर चलो जाऊंगा। ओहो ज्ञानी देख, मित्र समझ, आप जो कह रहे हो व्यवहार से, सुउपयोग की दृष्टि से, पुण्य धर्म की दृष्टि से आपकी बातें सही है, लेकिन उसमें भी सुउपयोग के लिए भी मित्र पैसे के ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, वहां पर भी पैसे त्यागने की आवश्यकता है। सामान्य विशेष, प्रत्येक जीव सामान्य है महात्मा जी, प्रत्येक जीव सामान्य है। और जो जो तुम विशेष बनने जा रहे हो वो पुद्गल सापेक्ष है। इतना ज्ञान जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन अवरल जीव चित्त शांत कर लेगा। ओह, हम जिनमें विशेषताएं देख रहे थे,
वे मेरी थी ही नहीं। एक ग्रंथ में पढ़ रहा था, चक्रवर्ती शीश महल में बैठा हुआ है। अच्छा, एक ग्रंथ में पढ़ रहा था, चक्रवर्ती शीश महल में बैठा हुआ है। उसके 10 अंगुलियों में मणिमय नगों से युक्त है, शुद्ध सोने के आभूषण अंगूठियां थी, हीरे पन्ना आदि से युक्त नग थे उसके। और जब शीश महल में बैठा था संजन सागर जी, कांचों पर उसकी 10 अंगुलियां चमक रही, सिर का मुकुट चमक रहा, और इतना ओह क्या मैं सुंदर हूं, मेरे हाथ कितने सुंदर हैं, मेरी अंगुलियां कितनी सुंदर हैं, ऐसा अहंकार में डूबा हुआ था। अचानक उसने क्या किया, पुरुष सागर ऐसे मुड़ के देखा अच्छे से बैठ करके, तो क्या देखा उसने, यूं यूं कर रहा था, यूं यूं। इसी बीच में एक अंगूठी का, धन्नू भैया, एक अंगूठी का हीरे का नग नीचे टपक गया, नग टपक गया। सुनो ध्यान से, कोई आदमी बड़े सुंदर कपड़े पहने हो, बड़े सुंदर कपड़े पहना हो, वो उसे अधोबस्त नीचे खिसक जाए, फिर देखो उसकी सुंदरता कैसी होती है। फिर देखो दुनिया हंसती उसको देख करके। और बैतूल, समझ रहा ना बेटा, ऐसे ही अंगूठी कब तक सुंदर लग रही थी, अंगुलियां कब तक सुंदर लग रही थी। मित्र, अंगूठी का नग लगा है ना, और निकल जाए ना, तो विश्व में सबसे सुंदर कोई वस्तु दिखे ना, तो वो ही दिखती नंगी। जैसे उसका हीरा टपका, फिर कांच में तो दिख ही रहा था, एक का नंग टिपका, और उसने जैसे ही देखा नहीं चाहा, तो एक अंगुली की अंगूठी नीचे गिर गई। जब अंगुली की अंगूठी नीचे गिरी, फिर देखता रहे, ये है नाटक, ये नाटक। हम तो सोच रहे थे कितनी सुंदर मेरी अंगुली दिख रही है, ये सुंदरता तो अंगूठी की थी। वो अंगूठी सुंदर मानता था, सुंदरता तो नग की थी। मित्र, भोला भोला बेटा, किसकी सुंदरता में तुम जी रहे हो? अंगूठी की सुंदरता में अंगुली की सुंदरता देख रहे थे, और नंग की सुंदरता में अंगूठी की सुंदरता देख रहे थे। मित्र, तुम किस बात पर गोरे हो? ये पुद्गल का धर्म है, तेरी आत्मा का धर्म नहीं है। अब सुब्बे सागर निर्णय हो ही जाना चाहिए। अध्यात्म तत्व को समझने के लिए न्याय दीप का आवश्यक है। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा और साधकतम करणम। कर्ण साधकतम होता है, इसलिए जो हमारा धर्म है, रत्नात्रय धर्म की लीनता साधकतम कर्ण है। मोक्ष के लिए रत्नात्रय धर्म की लीनता हमारे मोक्ष जाने के लिए साधकतम कर्ण है। वही मेरा धर्म है। रणत्ते धम्मो, रत्नात्रय धर्म है। साधनों को साधन मानिए, साधन अनेक होते हैं, पर साधकतम एक ही होता है। ये भी सत्य है, जैसा अध्ययन करोगे वैसा उपदेश होगा। अध्ययन नहीं है, अध्ययन कमजोर है, तो तुम्हारा उपदेश भी कमजोर होगा। कहूं कहूं यदि गाय घास खाती हरी हरी, तो गोबर जाएगा हरा हरा पतला। गेहूं के खेत में जाकर के खलिहान में गेहूं की बालें खा के आ गई, तो पूरा पतला जाएगी गोबर, और उसमें चिरौंजी जैसे दिखेंगे गेहूं के दाने। वही गाय सूखा भूसा खाए, सानी खाए, खली के साथ सूखा गोबर देती है,
गोबर में सुगंध आती है और दूध भी सुगंधित होता है। मित्र विश्वास मानिए। इसी प्रकार से ज्ञानियों आपको बोध होना चाहिए है। जितना ठोस खाएगी उतना ठोस जाएगी, जितना ठोस खाएगी ठोस जाएगी, पतला खाएगी पतला जाएगी। मित्र समझ, ठोस ज्ञानी बनोगे, ठोस आगम पढ़ोगे तो ठोस उपदेश होगा, और पतली पुस्तकें पढ़ के आओगे पढ़ो सागर तो पतला ही पतला बोलोगे। क्या हुआ? ठोस पढ़िए। कर्णान्युग पढ़ो तो कर्णान्युग निकलेगा, द्रव्यान्युग पढ़ो द्रव्यान्युग निकलेगा। मित्र तोता मैना की कथा पढ़ोगे पढ़ो सागर तो तोता मैना निकलेगी। ठोस पढ़िए, ठोस बोलिए, आगम पढ़ो, आगम सीखो, आगम बोलो, पिन्ने आगम के अनुसार चलो। लेकिन सामान्य विशेष मोक्ष की सिद्धि विशेष के आश्रय से नहीं होगी। मोक्ष की सिद्धि सामान्य के आश्रय से होगी। आत्मानुभूति विशेष में नहीं होती है, आत्मानुभूति सामान्य में होती है। पकड़ो मैं क्या से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। आत्मानुभूति विशेष में नहीं होती है, मार्गणाएं विशेष होती हैं, और सभी मार्गणाएं कर्माश्रित हैं। मार्गणाएं विशेष होती है। तुम मनुष्य ही हो ना, ये विशेष हो। आप त्रियंत हो, विशेष हो, देव हो विशेष, नारकी विशेष हो। जीवन तो सामान्य है, चित्त स्वभाव सामान्य है। सामान्य चित्त स्वभाव में बैठोगे तो मोक्ष मिलेगा। तुम विशेषों में दौड़ रहे हो, विशेषों में दौड़ रहे हो, मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। वस्तु सामान्य विशेषात्मक अवश्य है, पर जीव सामान्य में, जीवत्व सामान्य में स्थिर होना पड़ेगा। जीवत्व सामान्य में स्थिर होना पड़ेगा, चेतनत्व सामान्य में स्थिर होना पड़ेगा। पारस क्या कर रहे हो? मैं पारस झांसी। ये तुम विशेष हो गए बेटा। झांसी तुम्हारे अंदर चली रहेगी तब तक आत्मानुभूति में फांसी लगती रहेगी। मैं न झांसी का, न पन्ना का, न मेरे मित्र बिहार का, न उड़ीसा का, न बंगाल का, न छत्तीसगढ़ का, न मध्य प्रदेश का, न तमिल का, न तेलंगाना का, न कर्नाटक का, न आंध्र, कहीं का नहीं। तो कहां के हो? मात्र मध्य प्रदेश का। मात्र मध्य प्रदेश का। बोलना सीख ले, हिम्मत जुटाना पड़ेगी। मात्र मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश वाले कहना नहीं चाहते मध्य प्रदेश का। बेटा कहीं भटक के आओ, मोक्ष तभी मिलेगा जब मध्य प्रदेश में आओ। कहीं भी भटक के आ जाओ, कहीं भी भटक के आओ, मोक्ष तभी मिलेगा जब मध्य प्रदेश में आओगे। विषय समझ में क्या बोल रहा हूं? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। आत्म प्रदेशों के मध्य में नहीं आओगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में आना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से मतलब ये मत समझ कि तुम महाराज जी आप मध्य प्रदेश का तो इसलिए आप मध्य प्रदेश। अरे मध्य प्रदेश आत्मा के मध्य प्रदेशों को देखिए। आत्म प्रदेशों के मध्य में स्थिर होना पड़ेगा। और वैसे भी तुम देखो ना तो बेटा मध्य प्रदेश में आना पड़ेगा। शुद्ध चर्या, शुद्ध बुद्धि लाना है तो मुनि बनो ना पारस। सबसे पहले मध्य प्रदेश में घूमना। भगवान बनना है तो मध्य प्रदेश में घूमना। आप कह सकते हैं आप बिहार में क्यों हो? अरे मैं बिहार प्रांत में हूं तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बिहार कर रहा हूं, पर परम सत्य यही है। व्यवहार से यदि बात करो ना तो मित्र सुब्र साहब में सभी मुनियों को एक ही सलाह देता हूं। दीक्षा होते ही आपको मध्य प्रदेश में पहले बिहार करना चाहिए। और एक बात भाई, चर्या पवित्र निर्मल सुधर गई ना, फिर तुम किसी प्रांत में चले जाना, लेकिन संस्कार पवित्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश में आइए।
लेकिन मेरे मित्र किसी प्रदेश में चले जाओ, आपका बैराग का प्रदेश कमजोर है तो कोई प्रदेश कुछ नहीं कर पाएगा। मध्य प्रदेश में जन्मे बहुत सारे लोग हैं, पर मध्य प्रदेश में जन्मने के बाद भी एक दिन भोला भोला से मेरी बात हो रही थी, भाई सबसे ज्यादा गड़बड़ी वही लोग कर लेते हैं, किसी प्रदेश में तुम जन्मे हो। वैराग्य नहीं है तो प्रदेश क्या करेगा। ओहो, ये तो 25 साल से घूम रहे मध्य प्रदेश में, उनका क्या हुआ। ओहो हो, आइए किशोर पाले के मित्र, फूल गया, कुप्पा हो गया। मित्र समाज में क्या करूं, सामान्य बन के देख अपने आप को, विशेष में मोक्ष नहीं मिलेगा। ओहो, मित्र क्या कह रहे यहां पर, मध्य प्रदेश को देख, मध्य प्रदेश को देख, एदम में रत्तडिच्चम, संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। किसमें, भोजन की थाली में नहीं, सोने के गिलास के पानी में नहीं, चमकती पिच्छी में नहीं, चमकते कमंडल में नहीं, चमकते पाटे पर नहीं, चमकती देह पर नहीं, तो किसमें संतुष्ट हो। रिच्चम एदम्मी, अपने क्या एक स्वरूप में संतुष्ट होना चाहिए। एदम हृदो एतस्मिन् रतो नित संतुष्टो नित में एतस्मिन्, हे जीव अपने ज्ञान में संतुष्ट हो, उसी में लीन रहो, इसी में संतुष्ट हो। एदेन होदितित्तो, इसी से तृप्त हो। तुम उत्तम सुखम, तुम उत्तम सुख को प्राप्त करोगे। एकमात्र निज आत्मा के ज्ञान स्वरूप में मित्र लीन हो जाओ, उसी में संतुष्ट रहो, उसी में तृप्त रहो, उत्तम सुख को प्राप्त कर लो। एक गाथा क्रमांक 259 और समय सार की गाथा 206। कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं, आपको सामान्य ज्ञायक में लीन होना चाहिए। सामान्य ज्ञायक में लीन हो जाओगे तो पीयूष विशेष ज्ञाता बन जाओगे। इसका क्या अर्थ है, सामान्य ज्ञायक में लीन हो जाओगे तो विशेष ज्ञाता बन जाओगे। इसका अर्थ क्या है, सामान्य ज्ञायक में लीन हो जाओगे, मित्र वर्तमान में मतसुत ज्ञान के साथ अपने केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन हो जाओगे तो विशेष ज्ञाता ने केवल ज्ञाता हो जाओगे। मतलब उपदेश करते करते विषय पकड़ना। आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा लगता है आप सोच रहे हो, नहीं, उपदेश करते करते शब्द मुख से निकले, दृष्टि श्रोताओं पर है, अंतर आंत दृष्टि निजपन है। और मेरे मित्र दृष्टि तुम्हारी आगम के पृष्ठ पर है, किस ग्रंथ में क्या चल रहा है वो आप कैसी व्याख्या कर रहे हो। कहीं आपको समय सार दिखे तो कभी आलाप पद्धति भी दिखे, षटखंडागम के दर्शन वही आपको मेरे मित्र न्यायदीप का दिख रही है तो अष्ट सहस्त्र भी दिखना चाहिए। प्रकर्षा का बोध होना चाहिए। आज ही आप पढ़ के आए विष्णु सागरी, प्रकर्ष का बोध होना चाहिए। प्रकर्षता के नियोग से अप्रकर्ष का निषेध कर दिया जाता है। ज्ञानी महात्मा जी प्रकर्षता के मात्र से अप्रकर्ष का निषेध हो जाता है। विरोधी होना आवश्यक है, प्रतिपक्ष होना आवश्यक है। देश की राजनीति नहीं चल सकती पीयूष प्रतिपक्ष के बिना। विपक्ष चाहिए, नहीं तो सत्ता पक्ष कुछ भी कर डालेगा। बिना प्रतिपक्ष के सत्ता पक्ष कैसा।
तो सत्ता सपयत्ता स विश्वरूपा अनंत पज्जाया उपाधो संयुक्ता। तो सत्ता सपयत्ता स पड़वग्र रूपा, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता कैसे विश्व रूपे प्रतिपक्ष भूत है। प्रतिपक्ष होना चाहिए। क्यों सिद्धम, तुम्हारे पास नाक है कि कान है? निखिल से पूछ, उसके पास क्या है? तो नाक का कान कान से होता है, कान का कान नाक से होता है। बेटा तुम किसको एकता सिखा रहे हो? अपने शरीर के अंगों में एकता नहीं कर सकते हो, वो एकता कर बैठोगे ना अनर्थ हो जाएगा। बोला सीख, जीवन में कभी एकता की शिक्षा मत देना। अंगों में एकता नहीं करना, अंगी में एकता करना। अंगों में एकता मत करना ना। अंगों में एकता कर ली ना तूने मित्र, तू परेशान हो जाएगा। दूसरे मेरे पास आएगा, गुरुजी भेजो मुझे हैदराबाद, मेरी नाक में दर्द हो रहा, आंख में दर्द हो रहा है। आंख नाक बचेगी नहीं कि सब सामान हो जाएंगे ना। विशेष मेरे मित्र, अंगों में एकता स्थापित मत कर लेना, अंगी में एकता स्थापित करना। हम जैनत्व में एकता देख रहे हैं, जैनियों में एकता नहीं देखते। कोई अमुक पंथी, कोई अमुक पंथी, कोई अमुक पंथी। जैनत्व में एकता है मित्र। भारत में भारतीयता में एकता है, भारत में एकता नहीं है। भारत में अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय हैं, वे अपने अपने हिसाब से जीते जीने दो, लेकिन हम सब भारतीय एक हैं। और आप भारतीय एक बने को, भारतीय में विभिन्नता में एकता ले गो ना, तो मेरे मित्र सबके धर्म नाश हो जाएंगे। बोध होना चाहिए। नाक का धर्म मल बाहर निकालना, श्वास लेना। कान का धर्म शब्द सुनना। आंख का धर्म देखना। रसना का धर्म स्वाद लेना। ईश्वर का धर्म स्पर्श करना। लेकिन ये सब किस में है? शरीर में, आत्मा में। जब तक मित्र, अब आपको पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए, सिद्धांतों का अभ्यास के बिना धर्म पर उपदेश नहीं हो सकता। देखो पीयूष, 1 घंटा निकालना कोई भी कहीं से निकाल सकता है। आपको मैं बताऊं, भीड़ को, बेटा पूर्ण सागर, भीड़ को देख करके अपने आप को विद्वान कहीं मान मत बैठना। भीड़ को नचाना मैं दिखाऊं आपको, यहीं दिखाई देता हूं। संपूर्ण सागर जी, एक दिन अपन बिहार कर रहे थे मित्र, एक कुत्ते को लिए था एक आदमी, कुत्ते को लिया था, कुत्ते को, श्वान को, एक बालक था, और एक डिब्बा लिया था, डिब्बा, छोटा सा डिब्बा, किसका? पुलिस वाला। उस डिब्बे को रखे हुए था और मालूम डमरू बजा रहा था। तो वो कुत्ता क्या कर रहा था? वो डमरू बजाता था, एक पैर संभाल के रखता था डिब्बे पर, दूसरा पैर, चारों पैरों से वो खड़ा हो जाता किसके ऊपर? डिब्बे पर। तो लोग उसे भी देख रहे थे, धन्य कुमार जी, उसे भी देख रहे थे। तो एक बंदरिया को लिए घूम रहा था, बंदरिया को उसे भी देख रहे थे। तो एक मालूम, एक आदमी रीछ भालू को लिए घूम रहा था, डमरू बजाता, भालू को लिए था, भालू को उससे चक्की पिसवा रहा था, भालू उसको लिए था। तो लोग उसे देखने भीड़ जुड़ गई। अरे ये तो बहुत बड़ी बात होगी, भालू। गांव देहातों में तो मालूम एक समय था कि मोटरसाइकिल आया ना तो उसको लोग भीड़ देखने पहुंच जाते थे। ओहो मित्र, डब्बा को, श्वान को देखने खड़े हो सकते लोग, भीड़ को देखकर मत देखो। भीड़ तो ऐसी है, कहीं कुछ नहीं मिलता तो श्वान डिब्बे को ही देखने खड़े हो जाते हैं, बंदरिया के डमरू को देखने खड़े हो जाते हैं। इसलिए भीड़ को देख करके मत समझना कि हम बहुत महान हो चुके हैं। मेरे मित्र, डमरू डब्बा श्वान का खेल इतना महत्वपूर्ण होता तो ये बाबूजी धन्य कुमार जी बड़े बड़े सिनेमा हॉल में हजारों के क्या करके टिकट खरीद के क्यों जाते? वो एक अलग आनंद है, एक अलग आनंद है। ऐसे मित्र जो मात्र यहाँ की 4 बातें जोड़ करके लोगों को सिखा रहे हैं, भीड़ जुड़ रही है। ये तो डब्बे श्वान का खेल है मित्र। आपको टिकट की बात करना हो तो आगम का अभ्यास करना पड़ेगा। जाओ, आपका समय हो गया। बात समझ में आ रही हो ना अबरल? तो बेटा समझना, नहीं तुम ये सोचो ठीक है 1 घंटा तो हम निकाल ही देते हैं,
1 घंटा निकालना अलग विषय है और जिन शासन की रक्षा करना अलग विषय है। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना तुम शासन की रक्षा नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम्हारे चरम की प्रभावना फोटो तस्वीरें मंदिरों में लग सकती है, कोई टेंशन का विषय नहीं है, लेकिन इस सत्य है कि तुम समाज को बहुत देके नहीं जा पाओगे। जाओ, कल फिर आओगे। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की